हाय फ्रेंड, डब्ल्यूडब्ल्यूई दिन भर के न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत वेलकम है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। कल मैं वीडियो नहीं दे पाया था, ट्रैवल वगैरह कर रहा था, इस वजह से। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में, जो कि फरवरी 2024 में होने वाला है, वो भी पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। अभी इस पेपर व्यू को होने में लगभग 3 महीने के आसपास का टाइम बचा है। 2-3 दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस इवेंट की टिकट सेल स्टार्ट करी थी। अब इस इवेंट की कैपेसिटी 62,000 यानी कि 62,000 है, जिसमें से 45,000 टिकट यानी कि 45,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं, वो भी इतनी जल्दी। और ये नंबर आगे बढ़ ही गया होगा, लेकिन जो नंबर आए हैं वो ऑफिशियली 45,000 यानी कि 45,000 हैं। मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बल्ले बल्ले हैं। 2-2, 3-3 महीने पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट लगभग सोल्ड आउट हो ही जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में। इवेंट काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है और हाइप अच्छे से सर्वाइवर सीरीज़ की अब बनना शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, इस इवेंट की टिकट्स को लेके अपडेट सामने आ रही हैं। रेसलटिक्स की एक रिपोर्ट ने बताया है कि इस इवेंट की टोटल कैपेसिटी 16,860 यानी कि 16,860 है, जिसमें से 16,340 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। मतलब कि 16,340 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं और 520 टिकट अभी सेल होने को बची हुई हैं, जो कि जल्दी सोल्ड आउट हो ही जाएंगी। आपको याद दिला दूं, सर्वाइवर सीरीज एक बार शायद सोल्ड आउट हो चुका था, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस इवेंट की कैपेसिटी बढ़ाई थी, क्योंकि टिकट शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी उम्मीद नहीं होगी इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो जाएंगी, इसलिए इस टिकट की कैपेसिटी को बढ़ाया गया था। और अब बस उसमें से भी 520 टिकट बची हुई हैं, जो कि जल्दी सोल्ड आउट हो ही जाएंगी। अब बात कर लेते हैं बैले के बारे में। स्मैकडाउन में डैमेज कंट्रोल में कायरी सेन और आस्का भी ऐड होती दिखाई दी। वहीं बैले की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि बैले जल्दी बेबी फेस टर्न करेंगी, क्योंकि डकोटा काय ने बताया कि वो और इयो स्काई ये जानती थी कि कायरी सेन वापस आ रही हैं, और आके कायरी सेन ने बैले को माफ भी कर दिया। आस्का जब ज्वाइन हुई तो सबसे ज़्यादा जो शॉक था वो बैले ही थी, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये पॉइंट करना, या यूँ कहूँ ये टीज़ करना शुरू कर दिया है कि बैले जल्दी फेस टर्न ले सकती हैं। अब देखना ये होगा कि ये सभी वुमेन्स कब बैले को निशाना बनाती हैं। वैसे आपको याद दिला दूं, सऊदी अरेबिया में हुए इयो स्काई के मैच में जब कायरी सेन ने एंट्री करी थी तो बैले काफ़ी शॉक थी। हालांकि डकोटा काय और इयो स्काई ये देख के काफ़ी हैप्पी थी, क्योंकि डकोटा काय ये क्लियर कर भी चुकी हैं कि उनको पहले से ही पता था कि कायरी सेन आने वाली हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केविन ओवेंस के बारे में। जैसा कि रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में केविन ओवेंस को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि निक एल्डिस ने कहा था कि केविन ओवेंस किसी भी तरह की फिजिकल नहीं होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब इस निक एल्डिस से पूछो, केविन ओवेंस फिजिकल नहीं होंगे तो भाई तू होगा। चलो, अब ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस को ह्यूमिलेट कर रहे थे। केविन ओवेंस ने कहा भाड़ में गई वार्निंग, मारा दोनों को और फिर सस्पेंड हो गए। वहीं केविन ओवेंस को लेकर रिपोर्ट्स ऐसे भी दावे कर रही हैं कि केविन ओवेंस आने वाले कुछ टाइम में वापस से रॉ पे जाएंगे और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर में दिखाई देंगे। मतलब कि रॉ से केविन ओवेंस का स्मैकडाउन में आना टेम्परेरी है, अब कहीं सस्पेंड करना उसी का तो पार्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन से रॉ पे केविन ओवेंस को वापस भेजेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि केविन ओवेंस स्मैकडाउन पे आके कुछ करते हुए भी नहीं दिखाई दिए हैं, और वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रॉ में डाल देगी, तो फिर तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ये पूछा जाना चाहिए कि सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस को इस तरह से क्यों अलग करा था जब वापस से केविन ओवेंस को रॉ पे लाना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। देखिए, सर्वाइवर सीरीज़ के लिए रैंडी ऑर्टन का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा टीज़ हो रहा है, वो भी वॉर गेम्स में। जैसा कि वॉर गेम्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 4 वर्सेस 4 अनाउंस कर दिया है टीम कॉडी और जजमेंट डे के अगेंस्ट, और ये कहा जा रहा है कि जजमेंट डे को ड्रू मैकिंटायर और टीम कॉडी को रैंडी ऑर्टन ज्वाइन कर सकते हैं एज अ 5th मेंबर। अब पहले तो रिपोर्ट ऐसी थी कि रैंडी ऑर्टन को सर्वाइवर सीरीज़ वाले दिन ही रिटर्न करा के रिवील करा जाएगा टीम कॉडी का 5th मेंबर के तौर पर, बट अब रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज से पहले ही रैंडी ऑर्टन को अनाउंस कर सकती है। अब इसके देखिए 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि शायद रैंडी ऑर्टन को पहले अनाउंस डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए कर रही है ताकि सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक के रिटर्न की जो हाइप है वो कहीं फीकी ना पड़ जाए। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका सीएम पंक से कोई लेना देना नहीं है, रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए अनाउंस कर रही है ताकि इवेंट को और हाइप करा जा सके।
एंड टाइम पे अगर उनका नाम अनाउंस करेंगे तो इतना हाइप नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि भैया रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज में आएंगे, इसकी हाइप पहले से ही है, तो फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे जब उन्हें एंड टाइम पे पता चलेगा कि रैंडी ऑर्टन आने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिम्मी ऊसो और जे ऊसो के बारे में। जैसा कि समर स्लैम में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, उसके बाद WWE ने जे ऊसो को रॉ में और जिम्मी ऊसो को स्मैकडाउन में रखते हुए अलग अलग कर दिया था और वापस से जिम्मी ऊसो को रोमन रेंस के साथ अलाइन होता हुआ दिखाया गया। अब आज तक ये समझ नहीं आया कि जब इनके बीच उस टाइम कुछ नहीं दिखाना था तो समर स्लैम में अलग करा ही क्यों। खैर अब रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि इन दोनों के बीच रेसलमेनिया 40 में 110% मैच दिखेगा और रिसेंट में ये दोनों एक लाइव इवेंट में आमने सामने आ गए। जे ऊसो का मैच खत्म हुआ जेडी मैकडोना के साथ, जहां उन्होंने जेडी को हराया था, वो स्टेज पे थे, तभी जिम्मी ऊसो ने एंट्री ली केविन ओवेंस के खिलाफ मैच के लिए और दोनों ये स्टेज पर ही एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हुए नजर आए। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और ये WWE की साइड से रेसलमेनिया 40 के लिए एक बड़ा टीज माना जा रहा है जिम्मी ऊसो वर्सेस जे ऊसो के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर को लेके मैं पहले भी अपडेट दे चुका हूं, बट उसी अपडेट को अब डेव मेल्जर ने कहा है। जैसा कि WWE का मेजर पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज है और उसमें ब्रॉक लेसनर दिखने नहीं वाले हैं, तो ब्रॉक लेसनर अब रॉयल रंबल में ही दिखेंगे, ये ऑलमोस्ट कन्फर्म सा ही है। हालांकि अभी रॉयल रंबल के लिए ब्रॉक लेसनर फीचर नहीं है, एडवर्टाइज नहीं है, बट बताया जा रहा है कि वो रॉयल रंबल में ही अब दिखाई देंगे WWE फैंस को। अब ब्रॉक लेसनर को भी टाइम हो गया है WWE में ना दिखे हुए, बट पार्ट टाइमर होने के बाद भी ब्रॉक लेसनर साल 2023 में जिस तरह से दिखाई दिए हैं वो काफ़ी दिखे हैं, तो ठीक है, उनका ब्रेक लेना बनता है। अब रॉयल रंबल तक का इंतजार करना पड़ेगा उनके फैंस को, उसके बाद ही वो दिखाई देंगे हमें रॉयल रंबल में कॉम्पीट करते हुए। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि वहाँ पे वो सिंगल मैच लड़ेंगे या 30 मैन रॉयल रंबल में एंट्री करते हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेंड ये थी WWE दिन भर के न्यू एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। वीडियो अगर आपको पसंद आई और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।